Start reading. Let's today study about heart, the pumping organ. The heart has the size of one's folding fist and weighs about 225 to 340 grams. Yes. First of all, you need to remember these two things, that one's folded fist, हार्ट का साइज कितना होता है, जैसे कि फोल्डेड फिस्ट की तरह. और दूसरी क्या बात याद रखनी है कि इसका जो वेट है ना वो 225 से लेके 340 ग्राम्स का होता है हर एक का. ठीक है, किसी का इन बिटवीन होता है. ठीक है, इतने वेट के इन बिटवीन. ठीक है जी. It is located in the center of the chest cavity with its tip slightly tilted to the left side. Yeah, next go ahead and read. It is enclosed within a protective double-layered membrane called pericardium. The space between the two membranes is filled with a fluid called pericardial fluid, which protects the heart from shocks, jerks, or any mechanical stress. Yeah, now you should remember one thing, that it is located in the center of the chest cavity. वो हम सबको पता ही है. Next जो बात याद करने वाली है वो ये है कि ये जो हार्ट है ना, ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो कि हमें बचाती हैं, प्रोटेक्टिव डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से हार्ट जो है इनक्लोज्ड है. तो इनको लेयर्स को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. राइट. सो इन दोनों लेयर्स के इन बिटवीन फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड. और ये क्या करता है? ये हमें शॉक्स, जर्क्स और एनी मैकेनिकल स्ट्रेस से हमारे हार्ट को बचाता है. ठीक है. The main function of the heart is to receive and pump blood and to keep it circulating in the body through the blood vessels. Yeah, now main function. अब हर एक जो भी भगवान ने हमें ऑर्गन्स दिए हुए हैं, जैसे हार्ट है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं. ठीक है, ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, और ये इनका कोई काम होता है. अब हार्ट का क्या काम है? मेन फंक्शन इसका यही है कि रिसीव एंड पंप ब्लड को पंप करना है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है. और ये जो ब्लड है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. क्या क्या चीजें लेके जाता है? ये न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है और गैसेस लेके जाता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऑक्सीजन सारी बॉडी को सप्लाई करता है. और जाते कैसे ये ब्लड? ये थ्रू ब्लड वेसल्स. और ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? अभी बताया था आपको 3 ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. राइट. चलो. Internally, the heart is divided vertically into a left and a right portion by a membrane or a septum. हाँ, तो सबसे पहले ये याद रखो, ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट में ये सबसे पहले वर्टिकली डिवाइड है. मतलब कि इसके सेंटर से एक्सपोज कर लो, एक लाइन है, एक लेयर है जो कि डिवाइड करती है. ठीक है, वर्टिकली डिवाइड कर रही है. और इसको क्या कहते हैं? सेप्टम. सेप्टम ने डिवाइड कर दिया इसको राइट और लेफ्ट में. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ो. Each half is further divided horizontally into 2 chambers. An upper chamber is called auricle and a lower chamber is called ventricle. Yeah. Now each half, पहले तो राइट और लेफ्ट में हो गया डिवाइड हार्ट, और इसके अंदर क्या था? सेप्टम लेयर. अब जो है, अब इसकी हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड है. हॉरिजॉन्टली डिवाइड है तो ये जो है, ये किस में डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली? इसको ऑरिकल और वेंट्रिकल में. ठीक है, ऊपर वाले पार्ट्स को ऑरिकल कहते हैं और नीचे वाले पार्ट्स को वेंट्रिकल कहते हैं. ठीक है. The auricles are the receiving chambers as they receive blood from different body parts. They are smaller and have thin walls. हाँ जी. ऑरिकल्स क्या करते हैं? अभी हमने कहा है कि जो ये हार्ट में क्या था, पहले तो सेंटर में सेप्टम था जिसने इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया. अब हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड हो गया, ऊपर 2 ऑरिकल आ गए, नीचे 2 वेंट्रिकल आ गए. अब बात हो रही है सिर्फ ऑरिकल्स की. जो ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट है, और वो जो ऑरिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वो रिसीव करेंगे ब्लड को. ठीक है बेटे. और ऑरिकल्स की जो मसल्स हैं वो थिन हैं, डेलिकेट हैं. ठीक है, और इनका साइज भी छोटा है. They are smaller and have thin walls. The ventricles, on the other hand, are the distributing chambers. As they pump blood into lungs and blood vessels that distribute the blood to all parts of the body. हाँ, अब ये क्या करते हैं? ये एक और बात आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी. ऑरिकल जो है वो रिसीविंग चैम्बर्स हैं, इन्होंने रिसीव करना है. ठीक है, किसको? ब्लड को. और वेंट्रिकल ने डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड को. वेंट्रिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं. इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं, इनकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो इनकी जो मसल्स हैं वो थिक हैं.
क्योंकि इन्होंने पंप करना है ब्लड हार्ट में, इधर लंग्स में भी और ब्लड वेसल्स में भी। अब ब्लड वेसल्स कौन से 3 तरह के होते हैं? कैपिलरी, यस, आर्टरीज आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अच्छा खून। अच्छा खून कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, अभी बाद में करेंगे। आर्टरीज में गुड ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स में बैड ब्लड कह लो या फिर डर्टी कह लो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ठीक है वो, ठीक है। और कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स को आपस में ज्वाइन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। Ventricles are bigger in size and their walls are thicker, elastic and muscular, so as they efficiently pump blood to different parts of the body. हाँ, तो अब ये क्या आ गई बात, ये वेंट्रिकल बिगर इन साइज। अभी बताया था ऑरिकल्स जो हैं वो छोटे हैं दोनों, ठीक है। देखो रिसीविंग वाला बंदा है ना, जो रिसीव करने वाला होता है वो छोटा ही होता है, ठीक है, मतलब वो दिल का भी छोटा ही होता है। और वेंट्रिकल क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, इनका दिल खुला है तो इसलिए वेंट्रिकल का साइज भी बड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेंट्रिकल्स आर बिगर इन साइज एंड देयर वॉल्स आर थिकर। वॉल्स आर थिकर, इनकी क्यों वॉल्स थिकर है? क्योंकि इन्होंने मस्कुलर भी है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने पंप करना है ब्लड और सारी बॉडी के पार्ट्स को देना है, ठीक है। The right auricle opens into the right ventricle. This opening is guarded by the tricuspid valve, having 3 cusps or flaps. या राइट ऑरिकल ने खुलना किसमें है? राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड भेजता है ना, तो उसके बीच में वॉल्व्स लगे होते हैं। तो इस वॉल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं या कस्प्स होते हैं। तो ये वाल्व का क्या फंक्शन है कि ये ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं, ताकि ब्लड ऊपर से नीचे ही आए, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ये वापस ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट। Similarly, the opening between the left auricle and the left ventricle is guarded by the bicuspid valve. हाँ, अब ये जो दूसरा है देखो, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड है और राइट साइड पे ट्राइकस्पिड है। राइट साइड हमेशा तगड़ी होती है ना, ज्यादा काम करने वाली, तो इसमें 3 वॉल्व लगे हुए हैं, ठीक है। हम याद रखने के लिए ये सोच सकते हैं कि राइट साइड जो है उसमें 3 वॉल्व हैं, और लेफ्ट ऑरिकल जब लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है तो उसमें 2 वॉल्व्स हैं, बाइकस्पिड, ठीक है। लेफ्ट साइड तो वैसे ही देखो, लेफ्ट हैंड से लिखोगे, अगर आप राइट हैंड से लिखने वाले हो, लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो इतना अच्छा नहीं लिखा जाएगा। तो उसके लिए उसको हम ये याद रखते हैं, इसमें कम है, इसमें जैसे कम ताकत होती है लेफ्ट हैंड में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइटिंग विद द राइट हैंड, तो ये याद रखने का कुछ ना कुछ इसके साथ अटैच कर लिया करो कि लेफ्ट साइड पे 2 वॉल्व हैं, इसलिए उसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। These valves regulate the flow of blood in one direction, i.e. from auricles into ventricles. या दैट इज भी बोल लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वॉल्व्स का फंक्शन क्या है। वॉल्व्स का ये फंक्शन है कि बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, ताकि ब्लड आगे ही आगे जाए, पीछे ना आ जाए, ठीक है जी। The blood flows from right ventricle into the pulmonary artery and from the left ventricle into the aorta, the largest artery. हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है, बच्चे ये उल्टा कर देते हैं। अगर आप उल्टे नाम लिख लोगे तो फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, देखो पहले राइट ऑरिकल से कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, ठीक है। अब ये याद रख लो, लेफ्ट जो है, अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड में थोड़ा कम ताकत होती है, तो ये छोटा वर्ड एओर्टा, क्योंकि ये बच्चे गलती करते हैं, तो आपको कोई ना कोई तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। तो लेकिन हमेशा बच्चों को भूल ही जाता है कि राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जाता है ब्लड और लेफ्ट से कौन। उल्टा लिख दोगे तो बिल्कुल ही क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको याद रखने का कोई ना कोई तरीका रखो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा, हम सोचते हैं लेफ्ट हैंड में जैसे कम ताकत होती, लिखता नहीं अच्छा है ना, राइट जो मोस्टली लोग राइट हैंड से लिखते हैं, तो लेफ्ट वाली साइड पे छोटा वर्ड एओर्टा, एओर्टा लेके जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ठीक है, और राइट से पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। The flow of blood from the ventricles into these 2 arteries is also regulated by valves. हाँ, देखो फ्लो ऑफ ब्लड का फ्लो, ताकि पीछे ना आ जाए। भगवान ने सब अरेंजमेंट किए हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखो ये नेचुरल है कि जो भी चीजें ब्लड आगे ही आगे जाए, पीछे ना आए, तो इस वजह से उन्होंने क्या वाल्व लगाए हुए हैं बीच में, ठीक है। तो अब ये जो वेंट्रिकल से आगे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड जाता है, तो इधर भी वाल्व लगे हुए हैं,
These valves resemble a half moon, hence they are called semilunar valves. हाँ, ये वॉल्व्स की जो स्ट्रक्चर है ना हाफ मून की तरह है, ठीक है, इसीलिए इसको सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी कहते हैं. These valves are present at the opening where the pulmonary artery and aorta leave the right and left ventricles respectively. हाँ, ये तो मैंने आपको बताया ना, जैसे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है, उनकी ओपनिंग जो है उस पे वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है. They ensure that the blood does not flow back into the ventricles. हाँ, तो ये इंश्योर करते हैं वॉल्व्स जब भी जहां जहां पे भी लगे हुए हैं, ये इंश्योर करते हैं कि उनका जो ब्लड फ्लो वापस ना जाए, आगे ही जाए, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो ना हो, ठीक है. ओके बेटा, दैट्स गुड. Thank you, ma'am.